हिंडनबर्ग का अडानी मंदी कांड। 48 लाख निवेशकों के घाटे का जिम्मेदार कौन? केवल शक के आधार पर कब तक तलवार लटका कर रखोगे? सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक और स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज के प्रबंधक निदेशक JN गुप्ता का कहना है कि यह पूरा मामला शक के आधार पर उठाया गया और शक का तो कोई इलाज ही नहीं है। किसी विदेशी ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए शक के आधार पर आरोप लगाए और राजनीतिक दलों ने मामले को तिल का ताड़ बना दिया। बेहद अफसोस की बात है कि इस पूरे प्रकरण में LIC, SBI जो देश के जिम्मेदार बड़े वित्तीय संस्थान हैं के प्रमुखों की बात को आपने नज़रअंदाज कर दिया और स्वार्थी विदेशियों के कथनों को तवज्जो दी गई। इसका मतलब यह निकलता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सपोर्ट करने वाले या तो बेवकूफ़ थे या फिर उनका अपना कोई विशेष एजेंडा था। दुख की बात यह भी है कि इस प्रकरण में लाखों भारतीय निवेशकों के हित साजिश की बलि चढ़ गए। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि कानून तो शक या संदेह के आधार पर नहीं चल सकेगा। केवल शक के आधार पर कब तक किसी की गर्दन पर तलवार लटकाकर रखी जा सकती है, जबकि इस मामले में लाखों निवेशकों के हित जुड़े हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को केवल संदेह के आधार पर जबरदस्ती तूल दिए गए इस मामले का निपटान देश और जनहित में जल्द से जल्द करना चाहिए। साथ ही भविष्य में केवल संदेह के आधार पर कोई भी आम निवेशकों के हित के साथ खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। अमेरिकी शॉर्ट सेलर यानी मंदड़िया फर्म हिंडनबर्ग ने 4 महीने पहले भारत के अडानी ग्रुप पर हेराफेरी के आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी कर भारतीय शेयर बाजार में मंदी का जो षड्यंत्र रचा था वह बेहद ही घिनौना कृत्य था। बाद में यह भी जाहिर हो गया कि इस साजिश में दुनिया के सबसे बड़े मंदड़िए जॉर्ज सोरोस की भी बड़ी भूमिका थी। इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट समिति की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि हिंडनबर्ग के आरोप बेबुनियाद और स्वार्थ से प्रेरित थे। हिंडनबर्ग की बदनीयत और भारतीय औद्योगिक समूह की छवि खराब करने की साजिश का दूसरा यह प्रमाण भी है कि पिछले 4 महीनों में एक बार भी कई अमेरिकी बैंकों के घोटाले उजागर हुए और कई डूब गए, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपने देश के किसी भी बैंक की हेराफेरी या घोटाले पर एक भी रिपोर्ट नहीं बनाई। इस मंदी कांड में अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान हुआ, साथ ही इसके 48 लाख निवेशकों को करीब 3.4 ट्रिलियन रुपए का जबरदस्त घाटा हुआ। यही नहीं, इस मंदी कांड के कारण पूरा भारतीय बाजार मंदी की चपेट में आ गया और BSE की कुल मार्केट कैप में 20 ट्रिलियन रुपए से अधिक का भयंकर नुकसान हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि 23 ट्रिलियन रुपए से अधिक के इस भयंकर नुकसान का जिम्मेदार कौन है और इसकी भरपाई कौन करेगा? आम निवेशकों के नुकसान की भरपाई होना मुश्किल।